सबसे ज्यादा बेईमान हैं। आपने अपनी तलवार के जोर पर आपने स्पेन पे कब्जा किया, 57 देश बनाए, पूरी दुनिया की संस्कृति को रौंदा और 1400 साल में आप एक सुई बना के नहीं दे पाए। आप पूरी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे नंगा नाच कर रहे हैं वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? वो हमारे कहने पे कर रहे हैं। आपको किसी का साथ पसंद नहीं है। इस्लामिक देशों से माइग्रेशन होगा तो सुपर सेकुलर कंट्री में जाएंगे। आप जाएंगे, रशिया में नहीं जाते, आप चाइना में नहीं जाते, आपको जर्मनी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, और वहां जाने के बाद वही गंदगी कर रहे हैं जो आप छोड़ के गए थे। फिर चाहते हैं कि पाकिस्तान के उस रेपिस्ट को, पाकिस्तान के उस आदमी को जिसने 12 साल की लड़की को पिछले 70 सालों के अगवा करा, रेप किया, बेच दिया, मर गई, कोई आज तक पूछने वाला नहीं आया, वो भाग के हिंदुस्तान आ गई है। तो हिंदुस्तान के ये 35 करोड़ मुसलमान इसलिए आज सड़कों पे निकले हुए हैं कि उन रेपिस्टों को भी इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। ये तय कर ले इस देश कि किसको नागरिकता आप देना चाहते हैं। चाहते हैं कि इस देश में पाकिस्तान के उन लोगों जिन्होंने उन औरतों को, उन बच्चों को लूटा है, उन्हें नागरिकता देना चाहते हैं? बताइए आप लोग क्यों नहीं देना चाहते? आप ये पूछिए जो सुपर सेकुलर लोग हैं, कहते हैं कि ये तो मानवता की बात है। अरे जो अपने इस्लामिक मुल्क में महफूज नहीं है वो जाके हामिद अंसारी से मिल ले, इस मुल्क में मुसलमान महफूज नहीं है। बगैर उनकी इजाजत के तुम आ रहे हो और कहते हो कि हम अपने मुल्क में, इस्लामिक मुल्क में तुम महफूज नहीं, गैर इस्लामिक मुल्क में तुम महफूज नहीं। तो भाई तुम मंगल ग्रह पे चले जाओ यार, हमारा पीछा छोड़ दो। तुमने हमारी सभ्यता को नष्ट किया, वो शब्द दिए इस देश को जो इस देश की संस्कृति का कभी हिस्सा नहीं थे। हमें वहां तक मजबूर कर दिया कि हम उस संस्कृति जिसको हम जानते हैं, जिस सनातन के हम वाहक हैं, जिस सनातन का मतलब साइंस, विज्ञान होता है, ज्ञान होता है, तुमने हमें इतना बौना कर दिया। हमारी उस सहनशीलता का, हमारे आदर्शों का, उन मूल्यों का तुमने इतना खून किया कि 70 साल में तुम इस समाज को बर्बर बनाना चाहते हो। हम इस सब के बावजूद भी कि 1000 साल तक तुम्हारी बर्बरता के शिकार रहे और हमारा मजाक उड़ाते हो। जावेद अख्तर, तुम कहते हो कि हिंदुस्तान में बुर्का बैन नहीं होना चाहिए। याद करो और इतिहास पढ़ो, ये 2019 का भारत है। जितना तुम झूठ बोलोगे उससे 10 गुना तुम्हारा झूठ खोल दिया जाएगा। आर्टिकल लिख करके टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में इंटेलेक्चुअल नहीं होते लोग, हमको मालूम है कैसे छपते हैं आर्टिकल। तुम यहां खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हो, पूरी जिंदगी कहते रहे तुम तो जाती तौर पे भी ईमानदार नहीं हो। यह बात अलग है कि जावेद अख्तर मेरे बड़े भाई के साथ पढ़ चुका है। तुम जाती तौर पे ईमानदार नहीं हो। तुम कहते हो मैं अथीस्ट हूं, मैं किसी गॉड में बिलीव नहीं करता, लेकिन फिल्म तुम ऐसी बनाते हो कि अमिताभ बच्चन के बाहों पे 786 में गोली लगने के बाद गोली लौट जाती है। जो थे वो फिल्म बनाओ ना, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अगर तुम अथीस्ट हो तो मोहम्मद साहब के ऊपर भी एक अच्छा सा सीरियल बनाओ और ये बताओ इस देश के बेवकूफ हिंदू को, जो हिंदू बेचारा ये जानता नहीं है कि कुरान शरीफ क्या है, फारसी क्या है, अरबी क्या है, मोहम्मद साहब कौन थे, उनकी बेटी कौन थी, उनके नवासे कौन थे। इस इतिहास का वैसे ही चित्रण करो जैसे इस देश के हिंदुओं ने रामायण और महाभारत का किया है। ये तमाम वो हिंदू सब समझ जाएंगे और देख लेंगे और उनको भी समझ में आ जाएगा। जो बार बार तुम आरोप लगाते हो कि हिंदुस्तान का हिंदू जो है वो कुरान को नहीं जानता, फ्रांस का भी आदमी नहीं जानता, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं जानता, सिर्फ तुम्हारी इस टोपी का एंटीना ही अल्लाह मियां से मिला हुआ है कि तुम ही सब समझाते हो। तो एक तरफा तुम जानते थे, अब लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, उनको पता है कुरान में क्या लिखा है। और मैं कहता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं, 3-4 लोग हैं इत्तेफाक से उन्हें डर भी लग रहा है और वो कैरेक्टर भी फिट होंगे। वो नसरुद्दीन शाह भी हो सकते हैं, वो आमिर खान भी हो सकते हैं, म्यूजिक ए.आर. रहमान दे देंगे और लिख दें स्क्रिप्ट, जावेद अख्तर जो लिखते रहे। पूरी टीम है आपके पास और जो भी कुछ कुरान में है, जो भी कुछ इस्लाम की हिस्ट्री है, हमसे मत पूछो, हम तो आपके खिलाफ है, ये मानते हैं। आप ईमानदारी से सीरियल बनाएं और इस देश के हिंदुओं को जिनके दिमाग में कंफ्यूजन है उसकी कुछ कॉपी ऑस्ट्रेलिया भी भेजे, क्योंकि पूरा दुनिया इस्लाम को गलत चश्मे से देख रही है, आप ही सही चश्मे से देखते हैं। उसको बनाएं और दुनिया को दिखाएं, हम मान लेंगे कि ठीक है, बात खत्म हो गई। इतनी हिम्मत तो करो।
हमारे ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों, आज भी हमारे यहां सीता और राम के ऊपर डिबेट हो जाती है और कोई किसी की गर्दन कलम नहीं करता है। लेकिन आपके यहां आप ही का मानने वाला, आपके बिलीफ का आदमी अगर 2 लाइन बोल देता है कि किताब में कुछ आयतें शैतानी हैं, तो आप उसका सर कलम करने का आदेश जारी कर देते हो। उससे कन्फ्रंट करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, उससे डायलॉग करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। शुक्र मनाओ कि तुम पिछले 1000 साल से उस समाज के साथ रह रहे हो जो डायलॉग और डिबेट में यकीन रखता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि कुछ गलतियां उन्होंने तो कर ही रहे हैं, वो तो जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन आप जाने अनजाने में जो आपने 70 साल में गलतियां की हैं, उसका नतीजा है कि आज यूपी जल रहा है, आज दिल्ली जल रहा है, और यह धमकी दी जा रही है कि जब तक यह नहीं वापस लिया जाएगा तब तक सड़कों पे यह होगा। प्रॉब्लम यह नहीं है, वो मोदी साहब और दूसरे लोग जो उनके साथी हैं रोज सुबह से शाम बता रहे हैं कि यह नागरिकता देने का है। मैंने कहा अभी अमित शाह ने नहीं बोला। अगर अमित शाह से सवाल पूछोगे तो वो कहेगा ये देने का है, लेने का अगली बार लाऊंगा। इसलिए अभी से डर ये नहीं है कि इस बिल में क्या है, इस एक्ट में क्या है, ये पता नहीं है मुसलमान को। ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा। ये फरहान अख्तर को और जावेद अख्तर को पता नहीं है। ये जो दुकानें चला रहे हैं पूरे दिन, इनको पता है। सारा संकट इसके पीछे ये है कि जब धारा 370 हटाई गई और 35A हटी, धारा 370 और 35A सिर्फ एक धारा नहीं है, ये 2 धाराओं के माध्यम से भारत की धरती पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत के अंदर, आजाद भारत के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बन चुकी थी। आप कमाल देखिए पीडीपी के नेता का, जब वो इस बिल के ऊपर बोल रहा था, उसने अपने अंदर के छुपे हुए दर्द को बाहर निकाला कि आप हमें से क्या चाहते हैं। पहले आपने निकाह हलाला पे हमारे साथ ऐसा कर दिया। अच्छी खासी दुकान चल रही थी 2020 की मैच, निकाह करो हलाला करो, निकाह करो हलाला करो, जो मौलवियों ने दुकानें खोल रखी थी आपने वो बंद करा दी। फिर हमसे 370 छीन ली, और फिर देखिए बाबरी मस्जिद पे भी फैसला आ गया। तो दर्द ये नहीं है कि इस कानून में कोई समस्या है, दर्द ये है कि 70 साल से ये देश चल रहा था, उनकी मर्जी से चल रहा था, जो वो चाहते थे उस पे चलता था। पहली बार राष्ट्र ने चलना शुरू किया है। इसलिए राष्ट्र मजबूत ना हो, राष्ट्र में सड़क और हवाई जहाज की कितनी उड़ानें उड़ती हैं वो नहीं आता है। मैं अपनी थीसिस में 50 बार लिख चुका हूं, इंडियन स्टेट वॉज अगेंस्ट द इंडियन नेशन। इस देश की सरकारों और सत्ताओं ने इस देश राष्ट्र को ध्वस्त किया है, और कैसे किया है मैं साबित करना चाहता हूं। यह देश 1947 में नहीं पैदा हुआ था। पूरे तरीके से इस नई जनरेशन को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। यह देश, यह राष्ट्र कम से कम लिखित हिस्ट्री में 5000 साल पुराना है, और यह हिंदू शब्द 1200-1300 साल पहले आया है। यह मंदिरों का कंसेप्ट, यह घंटे बाजे, यह बहुत बात की बात है। हमारा स्टार्ट आज का नहीं है, इस कायनात के साथ आप पैदा हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सब धर्म बराबर हैं। यह सुनने में इसलिए अच्छा लगता है कि कुछ लोग मुस्कुराते हैं कि कितने बेवकूफ लोग हैं ये अपने बराबर हमें खड़ा कर रहे हैं। अगर दुनिया में कोई एकमात्र धर्म है जो इस सृष्टि के साथ पैदा हुआ है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये यूनिवर्स रहेगा, तब तक वही धर्म रहेगा, उस धर्म का नाम है सनातन। इस सनातन किसी पूजा पद्धति का एजेंडा नहीं है, किसी ये जो आज जो कुछ आप हिंदू धर्म के नाम पे देख रहे हैं, यह शुद्ध पाखंड है। इसलिए हर कोई आता है, सड़क छाप नेता आता है,
सड़क छाप एक छोटा सा मस्जिद का मौलवी आता है, आपको गाली देके चला जाता है, आपकी आस्था को गाली देके चला जाता है, लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि आपने खुद अपने धर्म का मजाक उड़ा रखा है। हर वो आदमी जिसको पास कोई काम नहीं है, ये मैं इसलिए कहता हूं, मुझे मालूम है कि इसके बारे में लोगों को बड़ी शिकायत होने लगेगी, लेकिन हम इस परिस्थिति में क्यों पहुंचे हैं उसमें कुछ हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने क्या गलतियां की हैं और हम करते चले जा रहे हैं। रोज कोई ना कोई गेरुए वस्त्र पहन करके किसी न किसी ऐसे काम में लिप्त है जो पूरे घेरुए रस्त को और केसरिया रंग को बदनाम कर देता है। अगर वो हमारा आस्था का केंद्र है तो पहनने वालों पे तय होना चाहिए कि इसको पहन कौन रहा है और पहन करके हमारी नुमाइंदगी, हमारा नेतृत्व कैसे कर रहा है। भाई इसको जो करना है करे, लेकिन हमारी आस्था को न कब चोट